शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ये तीनों श्लोक एक बार फिर से पढ़ते हैं। 43वां, 44वां, 45वां। जाग्रत व्यावृत्तिभिश्रान्तो विश्राम्यथ विरोधिनी अपनीते स्वस्थचित्तो अनुभवेद् विषये सुखम् आत्माभिमुखधिवृत्तो स्वानन्द प्रतिबिम्बित अनुभूयैनमत्रापि त्रिपुट्या श्रान्तिमाप्नुयात् तत्श्रमस्याप्नुत्यर्थम् जीवो धावेत् परात्मनि तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानंदा स्वयं भवेत्। हम लोगों ने यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। 3 श्लोकों में, ये जो 3 श्लोक हैं, इनमें जिस समय हम सुषुप्ति में जाते हैं, गहरी निद्रा में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, उसका एक विश्लेषण है। किस प्रकार से जो प्रतिपाद्य विषय है, यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय ये है सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में, वहाँ पर केवल दुखा भाव ही नहीं है, अपितु वहाँ पर सुख रूपता भी है। ये है प्रतिपाद्य विषय। केवल दुख का अभाव मत कहिए, वहाँ पर सुख रूपता भी है। वो प्रकाश स्वरूप भी है, वह है प्रकाश स्वरूप है और सुख स्वरूप है। तभी आपका वो सच्चिदानंद की सिद्धि होगी। वो है प्रकाश स्वरूप है, ये दोनों चीज की सिद्धि हो चुकी है। और यहाँ पर केवल दुखा भाव नहीं है, अपितु सुख है, विधेयात्मक सुख है। तो तरीका क्या समझाया, 43वें श्लोक पर देखना। जागृत व्यावृत्तिभिश्रान्तः, जागृत अवस्था में व्यावृत्ति माने व्यापार करते रहे, परिश्रम करते रहे, उससे श्रांता थक गए आप। जब थक गए तो अथ विश्राम में, तो
श्रम का विरोधी कौन हुआ? विरोधिनी। श्रम का विरोधी विश्राम। तो आप विश्राम में जाने के लिए तैयारी कर लिए कि जागृत अवस्था में काम काम करके थक गए तो अब हम विश्राम में जा रहे हैं। तो किया क्या आपने? अपनीते जितना भी था परिश्रम आदि उसको धीरे धीरे आपने कम कर दिया, हटा दिया। अपनीते माने हटा देना, किनारे कर देना। वो सब का सब अब ये काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा। स्वस्थ चित्ता केवल अपने आप में बैठ गए और फिर अब आप बिस्तर पे जाके लेट गए और जिस बिस्तर को आपने महत्तर प्रयास से, स्वामी जी ने बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया था, महत्तर प्रयासेन, बड़े प्रयास से आपने पलंग चादर तकिया सब इकट्ठा किया था, उस पर जब आप जा कर के लेट गए तो उस समय जो आपको अनुभव हो रहा है, अभी सोए नहीं हो, अभी गहरी निद्रा में नहीं गए हो, लेकिन उस समय जब लेट गए तो आप कहते हो बड़ा आराम मिला, दिन भर काम करके थक गए थे, अब बड़ा आराम मिला, विश्राम मिला। इसका नाम है विषये सुखम। ये विषयानंद है। 3 विभाग किया था आनंद का, विषयानंद, विद्यानंद और ब्रह्मानंद। भूल मत जाना, अभी श्लोक देख लेना। 3 प्रकार का आनंद है, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। 3 प्रकार। ब्रह्मानंद के भीतर फिर भेद आएगा, योगानंद, अद्वैतानंद, आत्मानंद, है ना। तो हाँ, अब 44वां श्लोक देखना। अब क्या हुआ? अब आप लेट करके थोड़ा विचार करने लगे कि हाँ अब मन को ज़्यादा नहीं बाहर जाने देना है। आत्म अभिमुख धीवृत्तो, अपनी धीवृत्ति को, चित्त वृत्ति को अपने भीतर लाना शुरू कर दिए। छोड़ो अब बाहर की बात, दुनियादारी की बात, थोड़ा सो ले। तो किया क्या आपने? चित्त को अपने भीतर ला रहे हो, आत्म अभिमुख धीवृत्त हो, अपने भीतर की तरफ ला रहे हो, अंतर्मुखी हो रहे हो। और उस समय पर जब आपकी वृत्ति अभी चल रही है, अब वो बाहर की वृत्ति को काटने के लिए, जगत की विचार को, विचारधारा को काटने के लिए आपने आत्मा के विचार का सहारा लिया। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, उसी प्रकार से बाह्य जगत में जितना विचार हमारा भटकता था उसको काटने के लिए आपने सहारा लिया आत्मचिंतन का। थोड़ी देर तक ओम नमः शिवाय, मैं आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, इस वृत्ति का आपने सहारा लिया। तो इस वृत्ति में जो आपको आनंद आया, वृत्ति है, और उस वृत्ति में जो स्वानंद, बाहर का भटकाव खत्म हुआ, भीतर की तरफ वृत्ति चल रही, उसमें जो आनंद आया, स्वानंद अनुभूय एनम, जो उसका अनुभव कर रहे हो, वह आपकी थकान को दूर कर दिया। जागृत अवस्था में जो थक गए थे किनारे हो गया और अब थोड़ा अच्छा लगने लगा, भीतर और शांत हो गए। इसका नाम हो गया विद्यानंद। किसने? क्यों? क्योंकि आपने जो सत्संग से सुना था, जो स्वाध्याय में श्रवण किया था, उस चीज को आप चिंतन में लाए ना। तो अब आप इस तरीके से श्रांतिम आपनुयात, अपने भीतर बैठ गए। दूसरा हो गया, हाँ, ज्ञान है, ज्ञान की वृत्ति है, लेकिन मन शांत होता गया। अब 2 अवस्था हो गई, एक क्रम से है। हाँ, सृष्टि में हर चीज क्रम से चलती है, आपको पता नहीं लगता, पता ना लगे एक अलग बात है, लेकिन हर चीज का अपना एक क्रम है। हाँ, हाँ, एक साथ नहीं होता किसी भी चीज में। हाँ, एक फूल एक दिन में नहीं पैदा हो गया, कली से फूल एक दिन में नहीं हुआ, उसका अपना एक क्रम है। हाँ, बालक एक दिन में जुआ नहीं हो गया, उसका अपना एक निश्चित क्रम है ना। और सूक्ष्म विचार में जाओ, और सूक्ष्म विचार में तो आपने सब्जी भी बनाना शुरू किया तो एक झटके में नहीं पक जाती, उसका भी अपना एक निश्चित क्रम है। क्रम से उसके गुणों में परिवर्तन हो गएगा। लोहा भी अचानक नहीं कटता होगा। आप भले कहो कि हमने कटर चलाया और कट गया, लेकिन उसका भी एक सूक्ष्म रूप से, वो भले आपका सेकंड के 100वें हिस्से में, उसका भी एक क्रम होगा। सब चीज का अपना एक क्रम है। प्रकाश आता है तो उसका भी अपना एक क्रम है। तो आप जब लेटे थे तब एक स्थिति, जब भीतर आप अंतर जगत में आ गए तो दूसरी। और तत्श्रमस्य अपनुत्यर्थम,
और उसके बाद यह जो जीव है पूरी तरह से ये जो विचार चल रहा था लेटे लेटे, उससे भी किनारे होना चाह रहा है। तत्श्रमस्य, ये विचार भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसमें भी थोड़ा थकान हो गई, उसको भी हटा करके, और जब जीव अपने आत्मा की तरफ धावेत, दौड़ पड़ा, भाग गया, और तब जाकर के गहरी निद्रा में एक हो गया। तेन ऐक्यम प्राप्य, अब जब भीतर पूरी तरह से शांत हो गया, तत्र अत्यो ब्रह्मानंदः, उस समय जो सुषुप्ति में गए तो कौन सा आनंद मिल गया? अब ब्रह्मानंद। देखो तीनों आनंद आ गया ना, एक वृत्ति उपहित आनंद विद्यानंद, दूसरा विषयानंद, और यहां पर आ गया ब्रह्मानंद। ठीक है, आगे बढ़ूं अब? स्पष्ट है ना? ये इतना कल पढ़ लिया था शाम को। आगे दो। अब इसको दृष्टांत देते हैं और 5 दृष्टांत देकर के समझाते हैं इस बात को। ये जो जीव है गहरी निद्रा में सुषुप्ति में कैसे जाता है, कहां जाता है, इसके लिए 5 दृष्टांत देते हैं, 1-2 नहीं। हाँ, पढ़ते हैं। दृष्टान्ता शकुनी सेनः कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे श्रुतिरिताः। एक केवल यहाँ पर इसको प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं। आगे जो दृष्टांत के द्वारा समझाना है उसकी जो है पहले भूमिका बना रहे हैं। दृष्टांताः बहुवचन में है, अनेक दृष्टांत दिए जाएंगे, बताने चल रहे हैं। किस बात का? किस बात का? बोले सुप्त्यानंदे, सुषुप्ति में जो आनंद मिलता है। दृष्टांताः सुप्त्यानंदे श्रुति, श्रुति ने, वेद भगवान ने गहरी निद्रा में जो आनंद मिलता है उसके कई दृष्टांत दिए। कौन कौन से दृष्टांत? 5। शकुनिः सेनः कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मण। ये 5 दृष्टांत दे के श्रुति भगवती ने छांदोग्य उपनिषद में उस प्रसंग में उपदेश दिया है। छांदोग्य उपनिषद में वहां पर यह जीव सुषुप्ति में कहाँ जाता है। जागृत अवस्था में तो मैं कर्ता भोक्ता बन के व्यवहार करता हूं, ये तो पता है। मैं एक काम करूंगा तो हमको अमुक अमुक फल मिलेगा, कर्ता भोक्ता। जीव कौन है? तो जीव के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप में एक सूत्र लिखा भगवान भास्कर ने, जीवा हेतु फलात्मक। जीव हेतु फलात्मक, ये भाष्य का एक सूत्र है। जीव किसको कहा जाता है? तो आप अगर कह देते हो चिदाभास, हम लोग समझाने के लिए पंचदशी में चिदाभास को जीव कहेंगे। जब चिदाभास कह देते हो तो वहां पर एक नया प्रश्न पैदा हो जाएगा, अलग तरीके से प्रश्न पैदा होगा। जैसे हम कहते हैं चिदाभास ही जीव है ना, चिदाभास ही जीव है, तो वहां एक नया प्रश्न पैदा हो जाएगा कि जो आभास होता है प्रतिबिंब, वो उसमें पड़ता है जिसकी उपाधि कोई न कोई पहले हो। पहले घड़ा है, घड़े में जल है, तब तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा ना। सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा, सूर्य का जो आभास हुआ, मिट्टी ऐसे खुले में थोड़े पड़ेगा, किस में पड़ रहा है? घड़े के अंदर। तो घड़ा है और जल है, तब उसमें आभास पड़ा ना। अगर आपने, हम बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं चिदाभास ही जीव है, ऐसा बोल देंगे। अगर आपने कहा चिदाभास ही जीव है तो चित्त का आभास, चेतन का आभास पड़ा, किसमें पड़ा? आपने कहा अंतःकरण में। तो प्रश्न ये पैदा हो जाएगा कि फिर अंतःकरण पहले बना कि जीव? हाँ, अगर अंतःकरण नहीं था तो चेतन का आभास कैसे हुआ? यही तो ना। और अगर जीव चेतन का आभास पहले से है
उपाधि भी है, अंतःकरण भी है, तो सृष्टि तो पहले से बन गई, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो वहां पर भगवान भाष्यकार ने इतना कह दिया, जीव हेतु फलात्मका। हाँ, जीव हम उसको कहते हैं जो हेतु और फलात्मक दृष्टि वाला होता है, उसी का नाम जीव होता है। हाँ, अब वहां पर चिदाभास को भी हम कह देंगे, ऐसा मत गलत मत समझना, लेकिन उसका अलग होगा। हेतु फलात्मक माने मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा फल हमको मिलेगा। ये नजर जिसकी है, ये समझ जिसकी है, उसी का नाम जीव। हेतु फलात्मक, हमने ये बीज बोया है तो हमको ये फल मिलेगा, या हमने अमुक अमुक कर्म किया था तो हमको ये जीवन मिला है। हमको कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ बुरा कर्म किया होगा, तो हेतु है। पूर्व के कर्म हेतु हैं और आज का जीवन हमारा फल है। और आज हमको जो परिस्थितियां मिल रही, सुख दुख आदि, इसमें जो आप क्रिया कर रहे हो ये हेतु होगा, और आगे जो मिलेगा वो आपका फल हो। कौन भोगेगा? बोले हम ही अपने जैसा करेंगे वैसे भोगेंगे। यह हेतु फलात्मक जिसकी दृष्टि है, उसी का नाम जीव है। यह जीव सुषुप्ति में कहां जाता है? इस समय तो हेतु फल वाला है, ये करूंगा, सत्संग सुनूंगा तो समझ बढ़ेगी, सत्संग सुनूंगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, यही ना। वो आप हेतु फल में आप फंस रहे हो, जीव भाव में आप पूरी तरह से फंस रहे हो। इस जागृत अवस्था में सपने में गए तो आप उस समय पर, हाँ, उस समय भी सुखी दुखी हो रहे हो, अपना निर्माण करके सुखी दुखी हो रहे हो। सुषुप्ति में जीव जाता कहां है? रहता है कि नहीं जीव? जीव भाव रहता है कि नहीं? क्योंकि जीव माने कौन? हेतु फल दृष्टि वाला। ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये हेतु होगा तो इसका ये परिणाम होगा। ऐसी दृष्टि वाला जीव है। तो सुषुप्ति में दृष्टि है क्या? तो जीव कहां गया? नाश नहीं हुआ, लय हुआ। कहां पर जीव? हाँ, जीव कहां जाता है? यही तो मूल प्रश्न है यहाँ पे। हाँ। जीव माने हम उसको कहते हैं जिसके भीतर ऐसा ऐसा कारण होगा तो ऐसा कार्य होगा, ऐसा ऐसा हेतु होगा तो इसका ये परिणाम होगा, ऐसा हमने किया था तो ऐसा हमको मिल रहा है, ऐसा हम करेंगे तो ऐसा हमको आगे प्राप्त होगा। इस समझ वाले का नाम ही जीव है। ठीक है ना? ये समझ वाला जागृत अवस्था में भी है, खूब अच्छी तरह से स्फुट माने बिल्कुल महिमा में प्रकट है, और स्वप्न अवस्था में अस्फुट है, सूक्ष्म रूप से है, वहां भी है। शेर पीछे भागा तो मुझको खा जाएगा तो मैं दौड़ पड़ता हूं, क्योंकि शेर दौड़ रहा है तो मुझको खा जाएगा। शेर हमको खा सकता है ना, तो हमने क्या समझ लिया? शेर हमारी मृत्यु का हेतु होगा। तो परिणाम क्या? मैं भाग जाऊं, तो मैं भागना शुरू कर देता हूं सपने में। हेतु फल वहां पर भी है। हाँ, यावत हेतु फलात्मकः तावत संसारम न निवर्तते। हाँ, तो सुषुप्ति में कहां रहता है? तो 5 दृष्टांत देते हैं। दृष्टांता 5 दृष्टांत कौन कौन से? देखो, दृष्टांत का नाम दिया। पहला नाम था शकुनी ना। शकुनी कौन सा? वो महाभारत वाला चंडाल चौकड़ी। शकुनी माने जो हम लोग तोता भी समझते हैं, बुलबुल। खास करके एक ऐसा पक्षी शकुनी जिसके पांव में एक रस्सी बांध करके बच्चा अपनी उंगली में बांध करके घूमता हो, है ना। तो 5 दृष्टांत में पहला नाम दिया शकुनी। शकुनी माने वो पक्षी जिसके पांव में एक रस्सी बांध करके कोई बालक आदि या बहेलिया उड़ाता है, और एक रस्सी का धागा अपने हाथ में पकड़ के रखता है। क्या हो सकता है? बुलबुल, तीतर, तोता, गौरैया इत्यादि। हाँ, क्या देखा नहीं है ऐसा? अब नहीं देखा है तो देखना पहले। शकुनी, चलो बुलबुल मान लो। हाँ, हमको क्या, लेकिन उसका है कि एक धागा अपने पास हाथ में पकड़ के, जैसे पतंग होता है, एक धागा उसके पाँव में बांध देता है और वो उड़ता है, चारा चुगता है। दूसरा है शेन। शेन माने बाज, बाज पक्षी, चील जिसको कहते हो।
हाँ, जोड़ता है। तीसरा कुमारश्च, ये तीसरा दृष्टांत है, कुमारश्च। कुमार माने बहुत छोटा सा बालक। कुमार, यहाँ पर कुमार का अर्थ होगा इतना छोटा जो बालक दूध पी रहा है, माँ का दूध पीता है, इतना छोटा बालक। चौथा हुआ महानृप। महानृप बहुत संपन्न, शत्रु से रहित, जिसका कोई शत्रु नहीं है और सबसे संपन्न ऐसा कोई सम्राट, छोटा मोटा राजा नहीं, हाँ, महानृप, जिसका कोई शत्रु ना हो। और पांचवा है महाब्राह्मण। महाब्राह्मण माने तुम लोग तो सब जो है अपना ही अर्थ लगाओगे। बहुत महान ब्राह्मण। हाँ, महाब्राह्मण वो जो कोई मर गया तो घड़ा बांधा और पूजा करके सब ले जाता, वो मत समझ लेना, वो मत समझना। यहाँ पे उसको देहात में हम लोग महाबाभन कह देते हैं। हाँ, जिंदे को जो पुजावे वो ब्राह्मण, और जो मरे को भी पुजा ले वो है ना। कोई बैठे तो नहीं है ना कोई, नहीं तो कौन महाब्राह्मण माने विद्वान, खूब ज्ञानी, महान विद्वान। ए पांच पंचभिर दृष्टान्तै सुप्तो आनंद उपपादेन तत्र सुखम नास्ति इति मतम निराकृतम। हाँ, ये पांच दृष्टांत दे करके सुषुप्ति में जो कहता है कि गहरी निद्रा में आनंद नहीं है, उसके मत का निराकरण कर देते हैं। तो ये पांचों दृष्टांत कैसे दिए गए, अब पांचों के लिए एक एक श्लोक है, पांचों दृष्टांत को समझाने के लिए। और वहां पर जो श्रुति है हम उसको पढ़ भी देंगे। हाँ, सा यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधन एव उपाश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेवापश्रयते प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। देख लेना, इस श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा अभी वेद का है, छांदोग उपनिषद सामवेद का, उसका पूरा एक प्रसंग है। वहां पर अपने शिष्य को उद्दालक ऋषि समझाते, नहीं, याज्ञवल्क का प्रसंग है, याज्ञवल्क ऋषि समझाते। शकुनी सूत्रबद्धासन दीक्षु व्यापृत्य विश्रमम् अलब्ध्वा बंधनस्थानम् हस्तस्तंभादि उपाश्रयेत् जीवोपाधि मनस्तद्वत् धर्माधर्म फलाप्तये स्वप्ने जागृति च भ्रान्त्वा क्षीणे कर्मणि लीयते। 47वां नंबर का श्लोक दृष्टांत है और 48वां दृष्टांत है। उस दृष्टांत से हमको क्या समझ में आया, दृष्टांत तो कहते हैं, इस श्लोक पर ध्यान देना। शकुनी ही, वह जो शकुनी नाम का पक्षी है, सूत्रबद्धा, सूत्रबद्धा माने एक रस्सी से उसका पांव बांध दिया है, एक रस्सी का कोना पकड़ रखा है। मैंने समझा दिया इसलिए समझ, चाहे बुलबुल समझो तोता समझो। वह जो शकुनी नाम का पक्षी है सूत्रबद्धा सन, ऐसा उस रस्सी से बंधा हो करके दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम, चारों तरफ दौड़ता है, दिक्षु चारों दिशाओं में वह पक्षी उड़ता है। व्यापृत्य माने व्यापार करता है, कभी वहां चारा दिखाई पड़ा, वहां चारा दिखाई पड़ा, उड़ता है। और उड़ते उड़ते विश्रमम, थक जाता है। जब थक गया तो अब फिर थोड़ा बैठने की जगह ढूंढता है। अब वो बालक ऐसे हाथ में पकड़ करके रस्से को खड़ा हुआ है और चारों तरफ उड़ते उड़ते पक्षी थक गया तो अलब्ध हुआ। अब कोई रुकने का स्थान नहीं दिखाई पड़ता ना, विश्रमम अलब्ध हुआ, विश्राम का स्थान कोई दिखाई नहीं पड़ा उसको, कहाँ रुके वो। तब
बंधन स्थानम हस्त स्तंभादि उपाश्रयेत। जहां पर वो रस्सी बंधी थी, चाहे हाथ में चाहे स्तंभ माने कोई खंभे आदमी बांध दिया था किसी ने, तो जहां बंधी थी रस्सी वहीं पर उड़ करके आके पक्षी बैठ जाता है। ये दृष्टांत है। वह पक्षी शकुनी सूत्रबद्धा, सूत्र में बंधा हुआ पक्षी, वह दिक्षु चारों दिशाओं में व्यापृत उड़ता है, व्यापार करता है और थक जाता है। तो विश्रामम अलब्ध्वा, कहीं पर उसका स्थान नहीं मिलता रुकने का, तो बंधन स्थानम, जहां से बंधा था वहीं पर आके बैठ जाता है। और एक था ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज कई। नहीं, वो दूसरा वाला है, ये वाला नहीं है। हाँ, ये वाला नहीं है, इसमें सूत्रबद्ध है। तो इसका जो है अब इसी को अपने भीतर ले आओ। यह जो जीव है वो पक्षी है, जो मैं हूं कर्ता भोक्ता, यही पक्षी है, जीव ही पंछी है। वो कहते ना, उड़ जाएगा हंस अकेला। अकेला नहीं जाता, पूरे संस्कारों की पोटली लेके जाता है, पूरे संस्कारों की गठरी लेके जाता है, अकेला थोड़े जाता है। अच्छा, जीव जब जाएगा तो चेतन जाएगा उसके साथ कि नहीं? चेतन रहेगा कि नहीं? हाँ, जीव जाएगा, व्याप्त है तो जाएगा कहाँ? हर जगह जो है वो जाएगा कहाँ? आकाश सब जगह है तो कहाँ जाएगा? तो पहले समझो तो फिर बोलो। हाँ, नहीं, चेतन सब जगह है तो जाएगा कहाँ? बोले कि फंसे। हाँ, हमने पूछा चेतन को लेके जाएगा कि चेतन को छोड़ के? चेतन को छोड़ के जाएगा। बुद्धि को ज्यादा चलाओ, वाणी को कम, तब समझ में आएगा। हाँ, तो यह जो जीव है अकेला नहीं, वो भजन उजन में गा लेना चाहिए। हाँ, उड़ जाएगा हंस अकेला, वो भजन की बात है। हाँ, यहाँ भजन करने वाले की बात है ना? हाँ, समझना जीव कैसे जाता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, हाँ, अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, ऐसे पढ़ाया था हमने अभी कठोपनिषद में शायद पढ़ाया था। अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा के साथ में पूरा विस्तार है, कठोपनिषद में विस्तार से आया था। तो फिर भूत सूक्ष्म लेके जाता है, तो अब वो भूत सूक्ष्म कहाँ गया? सूक्ष्म महाभूत नहीं, भूत सूक्ष्म लेके जाता है, ऐसा आया था ना प्रसंग। तो जो पढ़ते थे, भूत सूक्ष्म लेके जाता है। फिर बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है, ठंड रखो। भूत सूक्ष्म माने क्या है? अरे नहीं पता तो सीधे कह दो नहीं पता, कटबैठी नहीं लगेगी। शास्त्र में गेस नहीं चलता, शास्त्र के जो शब्द होंगे बिल्कुल उसका एक विशिष्ट ही अर्थ होगा। सूक्ष्म महाभूत यानी तन्मात्रा है ना, सूक्ष्म महाभूत माने तन्मात्रा, अपंचीकृत महाभूत। और भूत सूक्ष्म माने बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। बोलचाल में वैसे शब्दों में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, आपको एक ही लग रहा होगा, एक ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। वो भूत सूक्ष्म को लेके जीव जाता है। खैर, वो कठोपनिषद जो नहीं पढ़ काहे नहीं आ गए थे, हाँ मैंने विस्तार से पढ़ाया था। देख लो, ओंकारानंद थे, वो थे, वरुण थे। हाँ चलो चलो, तो जीव उपाधि। हाँ देखो, अब यहाँ ध्यान रखना, जीव उपाधि उसी प्रकार से जैसे वहां पर पक्षी था, वो शकुनी पक्षी, तो जीव उपाधि, जीव की जो उपाधि है अपनी उपाधि के साथ, उपाधि माने कौन? मना, मना माने अंतःकरण, पूरा समय अंतःकरण के साथ। और उस अंतःकरण में दो वृत्ति है, धर्म और अधर्म की वृत्ति। उसका फल प्राप्त करने के लिए वो जाता है, कहां जाता है? स्वप्ने जागृति, जागृत अवस्था में उड़ता है। अभी उपनिषद है, छांदोग उपनिषद है, तो थोड़ा सा तो जो है गंभीरता तो मांगता है ना।
इस श्लोक को फिर से पढ़ लो एक बार, 48वां श्लोक। जीवोपाधि मनस्तद्वत् धर्माधर्म फलाप्तये स्वप्ने जागृति च भ्रान्त्वा क्षीणे कर्मणि लीयते। मूल सूत्र है प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। ये उपनिषद का मूल सूत्र है, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। जीव अपनी उपाधि को धारण किया, अंतःकरण रूपी उपाधि को, जिस अंतःकरण की उपाधि में धर्म अधर्म और उसका फल ये बैठा हुआ है, हेतु और फल। धर्म किया है तो सुख और अधर्म किया है तो दुख, ये बैठा हुआ है। यह जीव अपने उस फल को भोगने के लिए जागृत अवस्था में जाता है। जागृति च भ्रांत्वा, जागृत अवस्था में भटकता है चारों तरफ इतस्ततः। फिर जब जागृत अवस्था में कर्म फल भोगते भोगते थक गया तो बोले थोड़ा लेट गया, कुछ इच्छाएं पूरी हुई कुछ नहीं पूरी हुई, तब उसने अपने मन से कल्पना किया स्वप्ने च। फिर स्वप्न में जाकर के अपने मन से जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई उनकी कल्पना करके फिर सुखी होता है, सुखी दुखी होता है। और जब वहां भी थक गया तो स्वप्न और जागृत दोनों में भटकते भटकते थका, तब वो चुपचाप जा करके जहां से बंधा हुआ है वह जीव रूपी पक्षी, वहां जाकर के चुपचाप बैठ जाता है उसी स्थान पे। क्षीणे कर्मणि लीयते, कर्म का भोग थोड़ा देर के लिए क्षीण हुआ, कम हुआ, सुषुप्ति में जाके चला जाता है। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः तदा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता सौम्य, जिस समय सोता है उस समय वहीं पर जाकर के पहुंच जाता है, तब वो सुखी हो जाता है, तब वो सुखी हो जाता है। हाँ, कहाँ पहुंच जाता है? वह जो आत्मरूपी प्राण है वहीं से बंधा हुआ है। दूसरा दृष्टांत, ये पांचों दृष्टांत सुन लो पहले जल्दी जल्दी। वहाँ पर नहीं, ये उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध वाक्य। जैसे आप लोग अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हो, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऐसे हम वेदांती लोग इसको बोलते हैं धड़ाधड़। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता माने सोया हुआ। हाँ, सता माने जब सो गया न, हाँ सा अलग मत करो। सता माने सोया हुआ, जब सो जाता है तब सता। हे सौम्य, हे शिष्य सावधानी से सुनो, सता जब ये सो जाता है तब तदा उसी तत्व से संपन्न हो जाता है, वहीं पर जाके मिल जाता है। हाँ, सेनो बेगेन नीडैका लंपटाशयितुं व्रजेत् जीवा सुप्त्यै तथा धावेत् ब्रह्मानंदैकलंपट। सेना, इसको जो है अब हम उसी, देखो उसी उपनिषद में जो पूरा मंत्र है एक बार मैं पढ़ता हूँ, जिनके पास ये वाला है इसमें लिखा हुआ है, देखना। तद यथा अस्मिन् आकाशे सेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रांता संघृत्य पक्षो स्वालाय येव ध्रियते एवमेव अयं पुरुष एतस्मा आनंदाय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति इति यस्य बृहदारण्यक वाक्यस्य। ये बृहदारण्यक का वाक्य हो गया, ये बृहदारण्यक का उपनिषद का हो गया, जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी बोलेंगे। ये बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी। ये पहले वाला जो है वो छांदोग्य का था,
और ये बृहदारण्यक का याज्ञवल्क्य का, वो श्वेत केतु और उद्दालक के संवाद का था। ये जो है यहाँ का होगा। तो क्या प्रसंग आया कि सेनोवा सुपर्णोवा, जिसके दो सुंदर पंख हैं, सुपर्णा कौन, बाज रूपी पक्षी, बेगेन बहुत तेजी से दौड़ने में, जो उड़ने में बहुत तीव्र गति वाला है, अपने घोंसले से उड़ के बाहर गया। वह बाज रूपी पक्षी चारों तरफ उड़ा, लेकिन उसका चित्त का जो आसक्ति है वो नीड़ एक लंपटा। नीड़ एक लंपटा माने अपने घोंसले से प्रेम है उसका। अब यहाँ वो बंधा नहीं है, धागा नहीं है, वो उड़ता है बाज पक्षी आकाश में, लेकिन उसका मन का आसक्ति कहाँ पर है, अपने घोंसले से। नीड़ एक लंपटा माने नीड़ एक लंपटा, नीड़ माने घोंसला, लंपटा माने उससे आसक्ति है, वहां उसका जुड़ा हुआ है। तो जैसे वो चारों तरफ दौड़ के थक गया तो फिर विश्राम करने के लिए शयितुम ब्रजेत, फिर विश्राम लेने के लिए कहाँ वापस आया, अपने उसी ही घोंसले। जैसे बाज पक्षी उड़ता बहुत दूर तक है, बल बहुत है, लेकिन आसक्ति जहां पर है वहीं शाम को लौट आता है। जीव सुप्त्ययता, उसी प्रकार से यह जो जीव है ये जागृत में भटकता बहुत है, स्वप्न में भटकता बहुत है, लेकिन जब थक जाता है चारों तरफ भटक करके, तो जहां सबसे ज्यादा प्रेम है वहां पर भागता है। जीवा सुप्ते तथा धावित, जल्दी से, अब हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भोजन कर लो, आपको नींद आ रही हो, और कोई कहे कि चलो आपको अब ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं इसी क्षण आपको हस्ता मलकवत ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, हम कहेंगे अपना रखे रहो प्रवचन, ब्रह्म ज्ञान वगैरह कल की बात है ना, अभी तो हमको आ रही है। क्यों? ब्रह्मानंदैक लंपटा, क्योंकि सुसुप्ति में जो सुख मिलता है ना, उसी का उससे बहुत ज्यादा प्रेम है, उस सुख को पाने के लिए दौड़ा आता है। तो जीव जैसे बाज पक्षी होता है, तो दो पहले वाले में सूत्र बंधा था और यहाँ पर सूत्र नहीं है, लेकिन उसका मन बंधा हुआ है। प्राण बंधनम ही सौम्य। आप लोग भी जैसे सत्संग सुनोगे भाग जाओगे घर, बैठे रहो महाराज अपनी कुटिया में, हाँ ना। चलो अगला श्लोक दो। अब तीसरा दृष्टांत देते हैं छोटे बच्चे का। बहुत छोटा बच्चा है, शिशु। अति बालास्तनम पीत्वा मृदुशय्या गतो हसन् राग द्वेषादि अनुत्पत्तेः आनंदैक स्वभाव भाग। अतिबाला, अतिबाला माने बहुत छोटा बालक, बहुत छोटा बालक, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। माँ का स्तनम पीत्वा, माँ का दूध पिया, दूध पिया, उसका पेट भर गया। उसके पहले रो रहा था, उसके पहले हाथ पांव फेंक रहा था, वो बच्चा हाथ पांव फेंक रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ का दूध पिया। दूध पीने के बाद मृदुशय्या, चाहे माँ की गोद में ही और चाहे उसको बिस्तर पे, रसैया आगतो, मुस्कुराता हुआ, दूध पी करके जब पेट भर गया, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वह सो जाता है। सो गया। क्यों सोया बालक? हाँ, क्यों सो गया? हाँ, क्यों सो गया? आपको क्यों नहीं नींद आती? खा पी करके भी घंटा 2 घंटा आप बेचैन रहते हो, क्यों? क्योंकि आपके चित्त में राग द्वेष है, और उस शिशु के चित्त में राग द्वेषादि अनुत्पत्ति। हाँ, कि उस बालक के, शिशु के मन में किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं है, यहां तक कि उसको इस जगत में किसी वस्तु से, हाँ, जब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खिलौने से राग हो जाएगा, हाँ, दूसरे से द्वेष हो जाएगा, वो सब आ जाएगा। लेकिन अभी वो चूंकि वो बालक छोटा है, राग द्वेष अनुत्पत्ति, किसी से राग द्वेष नहीं है, तो बस पेट भर गया,
और फिर वो वहीं अपने आनंद उसी अपने आनंद में तुरंत चला गया। इसलिए कहते छोटे बच्चे को बस दो ही काम है, या रोवे या सोवे, या रोवे और या सोवे। सही है कि नहीं? अरे हम लोगों का भी एक कहावत है, हाँ बहुत बढ़िया कहावत है, गृहस्थी हो के रोया नहीं तो क्या किया। हाँ, नहीं समझे? गृहस्थी मरे रोए रोए, सोए 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 सोए। हाँ, सन्यासी गृहस्थी हो के रोया नहीं तो क्या, और सन्यासी हो के सोया नहीं तो क्या। हाँ, तो महाराज महात्मा लोग अपना भिक्षा मिली खाए और मस्ती में सो गए। क्यों? उस सुसुप्ति में ब्रह्मानंदैक वहाँ पर सतासो में तदा संपन्नो भवति। हाँ, इसका जो बृहदारण्यक उपनिषद का ही वह श्रुति है, सुन लो कान से। बृहदारण्यक कब सुनने को मिलेगा राम जाने। हाँ, स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अति धीमान आनंदस्य गत्वा सहित एवमेव एष एतच्छेते। हाँ, स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अति धीमान आनंदस्य गत्वा सहित एवमेव एतच्छेते। हाँ, तो बालक का हो गया, 3 दृष्टांत हो गया, शकुनी, सेन और कुमार। चौथा अब आइए सम्राट पर। महाराजा सार्वभौमः संतृप्ता सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानम् प्राप्य आनंदैक मूर्ति भाग। महाराजा सार्वभौमः, ऐसा सम्राट है चक्रवर्ती सम्राट। सार्वभौम माने चक्रवर्ती सम्राट, जिसका कोई विपक्षी नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। हाँ। कौन सम्राट ऐसे रहे होंगे जिनका कोई शत्रु न रहा हो? हाँ, अजात शत्रु तो धर्मराज युधिष्ठिर के लिए उनकी पदवी है, अजात शत्रु। ऐसा एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके कोई शत्रु नहीं, सार्वभौम। और संपत्ति, चूंकि चक्रवर्ती है, सारी पृथ्वी का सम्राट है, तब संपत्ति की कोई कमी नहीं। तो संतृप्ता, जब साम्राज्य है तो उससे तृप्त है पूरी तरह से। ना कोई शत्रु, ना किसी वस्तु का अभाव, ना सेवक का अभाव, ना दास दासियों का, ना वस्तु का। सार्वभोगता, सारी भोग की सामग्री उपलब्ध है, उसकी इच्छा मात्र से सब मिल जाता है। तो जितना एक मनुष्य का आनंद हो सकता है सब उसके पास है। ब्रह्मानंद मीमांसा में है, बृहदारण्यक उपनिषद का है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मानंद मीमांसा आती है। तैत्रीय वाला वहाँ बृहदारण्यक में भी है। हाँ, तो हाँ ब्रह्मानंद की मीमांसा है। सवा एको मानुष आनंद, एक मनुष्य को जितना सुख मिल सकता है उसकी सीमा है, उसके पास में सब कुछ है, सब है। ऐसा जो मानुष आनंद सीमानम, मतलब एक मनुष्य को जितना सुख मिल सकता होगा पूरा का पूरा उसके पास है, 80। अब वो जब भोजन मिल गया खा लिया, दृश्य मिल गया देख लिया, संगीत सुन लिया, अब बोले अब प्राप्त आनंदई की मूर्ति भाग। फिर वो राजा भी जाकर के अपने महल में शयन कक्ष में सो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अब उसके भीतर कोई प्राप्तव्य शेष नहीं, उसको कुछ प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं है। जब प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं तो वहां चला गया, तो वहां जाकर के वो सो गया। हाँ, सबका दृष्टांत अलग अलग दिया है, तो अलग अलग दृष्टांत का अलग अलग मतलब भी है। एक सूत्रबद्ध है, एक अपने घोंसले में आसक्त है, और एक जो शिशु है उसका चित्त राग द्वेष से रहित है, एक जो है पूरी तरह से कृतकृत्य है। तब
मतलब पूरी तरह से संतृप्त है, संतृप्त सब कुछ है। पांचवा, महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्व लक्षणम कृतकृत्यत्व लक्षणम विद्यानंदस्य परमाम काष्ठां प्राप्य उत्तिष्ठते। देखो, महाविप्रः, महाविप्र माने बहुत महान विप्र है। कैसे महान विप्र कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि विप्र के पास बल किसका है? जैसे क्षत्रिय के पास बल है तलवार का, शक्ति का, वैश्य का बल है धन का, शूद्र का बल है सेवा का, तो ब्राह्मण का बल क्या है? विद्या का। बिल्कुल, ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? इतिहास का। तो फिर जैसे आपने जैसे कहा विद्या का, तो उसमें जो है एक दोष आ गया अतिव्याप्ति का, है ना। जैसे हमने कहा गाय क्या होती है, हमने गाय कभी नहीं देखा, सामने वाले ने कहा जिसके दो सींग हो, जिसके दो सींग है वो गाय, ये अतिव्याप्ति दोष हो गई। क्योंकि हमने एक लक्षण पकड़ लिया दो सींग वाला गाय, अब ढूंढने गए तो भैंस के भी दो सींग थी, हम भैंसे को समझ बैठे, तो इसका नाम हो गया अति व्याप्ति दोष। विद्या नहीं, कौन सा? ब्रह्मवेदी। हाँ, आप इस श्लोक में लिखा है, वहां से पढ़ो ना। महाविप्रा ब्रह्मवेदी, वो कैसा है? महान क्यों हुआ? बोले ब्रह्म तत्व को जानता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव किया हुआ है। हाँ, वैसे अनुवाद में देखोगे तो वहां पर अनुवाद में महा ब्रह्मज्ञानी लिखा होगा, और अगर भाष्य में देखोगे तो लिखा होगा प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवान। प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवान अहम कृतकृत्य इति एवं रूपा विद्यानंदस्य। हाँ, ये प्रत्यक, यही लिखा प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवान, तो ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ है। तो हो क्या गया उसके भीतर? कृतकृत्य। अब हमको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना कुछ पाना शेष रहा, ना कुछ बिछुड़ना, ना कुछ हानि है ना कुछ लाभ है, अपनी महिमा उस ब्रह्म विद्या के आनंद से मस्त है। हाँ, अब जब वो सोता है, तब जब वो ब्रह्मज्ञानी, ऐसा ब्रह्मवेत्ता जिसका जागृत जगत में भी कोई प्रयोजन नहीं रहा, स्वप्न में भी कोई प्रयोजन नहीं रहा, जब वो सोता है तब, बोले जब वो सोता है तो परमाम काष्ठाम प्राप्य, वह परम तत्व में ही सोता है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, वो अपने स्वरूप में ही सोता है। तो सुषुप्ति में जो सुख मिलता है, सुषुप्ति में जो सुख मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं। क्या सुषुप्ति में दुख तो नहीं है पक्का, लेकिन सुख भी है। अब इसको ये मत कहना कि फिर तो हम दिन भर सोते ही रहेंगे, है ना। अब भाई दिन भर अगर सोना है तो सन्यासी बन जाओ। हाँ, आप गृहस्थी में रहोगे तो तुमको लोग सोने नहीं देंगे। हाँ, आप कह दो नहीं मैं तो सोऊंगा, तो खाओगे क्या? सन्यासी जगा हुआ भी सो रहा है। अब वो अपनी बात है, हमको पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको सुषुप्ति में बहुत सुख है, ये बिल्कुल निर्विवाद हो गया। जैसे ये 5 दृष्टांत देख के समझाया, बिल्कुल। पूछा फिर हम लोग ये जागृत अवस्था में सुखी क्यों नहीं होते? जब हम जग रहे हैं तब सुखी क्यों नहीं होते? बोले सुख तो ऐसे थोड़े मिलता है। हाँ? चित्त शांत होगा तब। चित्त शांत जो है मूर्छा में हो जाता है, सिर पे एक डंडा मारो, एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थीसिया दे दिया, क्लोरोफार्म सुखा दो, चेतन शांत। मर गया वो, चेतन नहीं है वहां, ये मत बोलना। एनेस्थीसिया देने के बाद कह रहे हैं चेतन नहीं है। कौन लोग सहमत हैं? जितना बोलोगे उतना ही फंसोगे, ये दलदल है।
हाँ, ये दलदल है, इसमें बोले कि फंसे आप, और जितना दलदल कभी फंसे ना, भगवान न करे, उसमें जितना आदमी प्रयास करता है निकलने का उतना ही अंदर डूबता है। दलदल में कभी कोई फंस जाओ, रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में चले जाओ, कच्छ किरण, कभी आप द्वारका जी जाओ तो वहाँ से उधर की तरफ जाते हैं तो वो सब वहाँ जाना मना होता है, आर्मी लगी रहती है, वहाँ पर बॉर्डर है। वहाँ अगर एक बार फंस गए तो निकलना चाहो तो नहीं निकल पाओगे, डूबोगे। वहाँ तरीका वो बताते हैं, लेट जाओ। अगर आप इतना घुटने तक उस दलदल में फंस गए तो लेट जाओ। जब लेट जाओगे तो इतना हो गया ना, शरीर इतना हो गया तो अब उसमें नहीं जाओगे, और लेटे लेटे धीरे धीरे काटोगे तो निकल जाएगा, तब बाहर आ जाओगे। और सीधे आप उछलने का कोशिश करोगे तो लेटना माने झुक जाओ, नहीं पता। लेकिन ये जीव लेटने के लिए तैयार ही नहीं, मैं और ऐसे। चलो, 3 लोग सुखी हैं, बाकी सब दुखी। 3 सुखी, बाकी सब दुखी। जानना है कौन कौन 3? जागृत अवस्था में 3 सुखी, बाकी सब। वो 3 में आ पाते हो कि नहीं? क्या हुआ, किसी को जानना नहीं है तो चलो फिर छोड़ते हैं। हाँ, 3 सुखी, बाकी सब दुखी। हाँ, कौन कौन? एक सत्संगी है ना, एक सत्संगी सुखी है। हाँ, एक जो मर गया वही सुखी। चलेगा? चलो श्लोक पढ़ो, देखो। मुग्ध बोद्धति बुद्धानाम लोके सिद्धा सुखात्मता उदाहृता नाम मन्येतु दुखिनो न सुखात्मकः। दो पूर्व के जो दृष्टांत थे उसमें देखना, 2 दृष्टांत तो पक्षी का दिया था ना, 2 पक्षियों का दृष्टांत दिया था, एक सेन का और एक शकुनी का, और 3 दृष्टांत मनुष्यों में दिया था। एक बहुत छोटा शिशु, दूसरा राजा सम्राट, और तीसरा महाविद्वान ब्राह्मण, है ना। हाँ, तो वहां जो शिशु है वो कैसा है? बोले मुग्ध। महाराज, अभी उसकी बुद्धि जगी नहीं है, इसलिए वो बहुत सुखी है। हाँ, जिसकी बुद्धि जग गई वो बेचारा रोता ही है। हाँ, सारे दुखों की जड़ आपकी ये अक्ल है। बात चुप तो नहीं रही है? अक्ल ही, आप जो अक्ल है वही आपके सारे दुखों की जड़ है। जिन्हें न व्यापै जगत दुख, सबसे भले वही मूढ़ जिन्हें न व्यापै जगत। मुग्धा, वो मस्त है क्योंकि बुद्धि अभी उसकी, देखिए क्या बढ़िया बात है। और शास्त्र भी कहता है कि वो बच्चा अगर चींटी मार भी दिया तो कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। हाँ, खेल खेल में केचुए को तोड़ दिया, काट दिया तो भी कोई पाप नहीं। लेकिन अगर 4 साल से कम बच्चा है, अकल अभी जगी नहीं, तो उसको कोई पाप नहीं। क्यों? क्योंकि मुग्धा, तो कोई पाप नहीं तो कोई दुख नहीं। तो कौन सा है वो? बड़ा सुखी है। मुग्धा लोके सिद्धा सुखात्मता, जो मुग्ध है वो सुखी है। मतलब बिल्कुल ज्यादा अकल न चलावे वो सुखी। तो दूसरा बुद्ध, बुद्ध माने कौन? यहां बुद्ध माने राजा। बुद्ध दूसरा जो दृष्टांत है ये राजा। संस्कृत थोड़ा बोल दूं। विवेक शून्या नाम मध्य बाला सुखी। विवेक शून्या नाम मध्य बाला सुखी। हाँ, बच्चा बहुत सुखी है। विवेकेषु सार्वभौमा। हाँ, और अगर बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 महल है, दूसरे के पास 10 महल है,
तो इनमें जो है, जो बुद्ध है, जो विशिष्ट है, वो सुखी है। सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, हाँ बस सब कुछ हो गए, सारी पृथ्वी। क्योंकि एक देश दूसरे देश पे क्यों आक्रमण करना चाहता है? हमारी जमीन थोड़ी बढ़ जाए, यही तो ना। चाहे जितना हो गई, छोटा वाला चाहता है हम बड़े हो जाएं, बड़ा वाला चाहता है हम बड़े हो जाएं, वो बड़ा वाला चाहता है हमारा सारा पूरे विश्व में हमारा सिक्का चले। सुपर पावर कौन? चाइना की अमेरिका कि रसिया? कौन सुखी? बोले बुद्धा। वो तो तुम लोगों को मिलने वाला है नहीं, ये तो गया, ये दूसरा वाला, ये भी सुखी है लेकिन अब वो तो है ही नहीं। तो या तो देखो बालक बन जाओ तब सुखी, या तो सार्वभौम बन जाओ तब सुखी। बालक अब हो नहीं सकते क्योंकि अकल को दिया जगह तुमने पढ़ पढ़ के यही ना, पढ़ पढ़ के जो है बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, का से कबूतर, खा से खरगोश पढ़ते पढ़ते पहली क्लास पास किया, 5वीं 10वीं, और महाराज 10th में अगर परसेंटेज बढ़िया आ जाए तो क्या कहना। कल से हमको बहुत फ़ोन आए, स्वामी जी हमने कहा मिठाई खिलाओ। हाँ, कई बच्चों का अब पढ़ पढ़ के बुद्धि तो गई जब, तो बच्चे तो हो नहीं सकते, पीछे का दरवाजा तो हो गया बंद। और चक्रवर्ती सम्राट भी ये मुंह और मसूर की दाल तो हो नहीं सकती, तो अब करोगे क्या फिर? तीसरा वाला अति बुद्धा नाम तीसरे ये सुखी हैं, अति बुद्धा नाम, वो जो महाविप्र थे वो सुखी हैं, ब्रह्मवेत्ती, ये तीन सुखी हैं, बाकी सब बेचारे। उदाहृता नाम मन्येति, जो उदाहरण हमने पहले ये दिया था उसमें सब के सब दुखी न हो, सब के सब ये तीन के अलावा सब दुखी हैं, न सुखात्मका, और किसी को सुख नहीं। ये तीन सुखी हैं, बाकी सब। आप लोग 3 में से आते हो कौन सी श्रेणी में? हाँ, बालक हो नहीं भाई, अकल के नीचे तो है नहीं, है ना, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं है। हाँ? तो फिर सुखी कौन? अब वो बन नहीं सकते, बालक बन नहीं सकते, राजा सम्राट ऐसे बन नहीं सकते, तो एक रास्ता खुला रह गया, कौन सा? ब्रह्मवादी बन जाओ, विद्वान बन जाओ, तब सुखी हो जाओ, बुद्धि के बियॉन्ड चले जाओ, इस बुद्धि के दल को पार कर जाओ, तब सुखी हो जाओगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।